वेलकम टू माय चैनल अवर होम्योपैथी एंड अवर डिजीजेस। ये चैनल खासकर उन लोगों के लिए जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि इस चैनल में हम उन सभी बीमारियों के बारे में बताएंगे जो कि पुरुषों में या महिलाओं में होती हैं। तो एक एक करके हर एक बीमारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी जो बीमारी है वो है प्रोस्टेट का बढ़ना। प्रोस्टेट क्या चीज़ होती है, किन लोगों में होती है और इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट जो कि हमारे शरीर में मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसको पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। यह एक द्रव पदार्थ का उत्पादन करती है जो संकलन के दौरान शुक्राणुओं को ले जाती है। पौरुष ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। और ये मूत्र मार्ग के चारों ओर तो होती है और ब्लैडर के जस्ट नीचे अखरोट के आकार की होती है। इसे कोई हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और ये बीमारी खासकर अधिक उम्र के होने वाले लगभग सभी पुरुषों की पौरुष ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है और ये पुरुषों में होती है। और इस ग्रंथि के आकार बढ़ने से जो समस्या आती है वो पेशाब करने में लोगों को दिक्कत होती है। जैसा कि आपके लेफ्ट की तरफ जो फिगर बना है वो नॉर्मल प्रोस्टेट का है, उसको देखिए आप, वो पेशाब के रास्तों में कोई रिकॉर्ड नहीं पैदा कर रहा। और जो दूसरा आपका राइट साइड है उसमें देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो बड़ी हो गई है और उसका आकार बढ़ गया है, जिससे वो पेशाब की नली पे दबाव डाल रही है, जिस कारण लोगों को पेशाब करने में प्रॉब्लम आती है। और ये खासकर प्रॉब्लम 50 साल के बाद ही होती है लोगों को। और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप इस फिगर में अच्छे से कंसल्ट कर पाएंगे कि कहाँ पे है, किस जगह पे ग्रंथि। तो यह जो ग्रंथि होती है या ब्लैडर जिसमें आपका पेशाब भरा रहता है, जिससे हम लोग पेशाब की थैली बोलते हैं, जिसमें पेशाब भरा, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और कभी कभी ये प्रोस्टेट ग्लैंड अंदर की ओर ना करके बाहर की ओर बढ़ती है, तब भी इसको प्रोस्टेट का बढ़ना ही कहा जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब करती है जब प्रोस्टेट ग्लैंड पेशाब की नली की तरफ बढ़ती हो और ये नली पे प्रेशर या दबाव डालने लगती है, जिस कारण पेशाब आपका पूरी तरह से ब्लैडर से खाली नहीं हो पाता है, जिस कारण आपको बार बार यूरिन जाना, बार बार यूरिन आना, ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। ये फिगर जो आपको दिखा रहा है कि इसमें आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। और देखिए इसमें प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से जो आपका ब्लैडर है वो पूरी तरह खाली ना, उसमें कुछ मात्रा में यूरिन देखिए आप रुकी हुई सी लगती है। तो ये जो यूरिन रुकी होती है इससे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से जब भी प्रोस्टेट बढ़े तो आपको जल्दी से जल्दी अपने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब आप लोगों ने जान लिया है प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है और कहाँ पाई जाती है। अब हम लोग जानेंगे प्रोस्टेट बढ़ने के लक्षण। सबसे पहले तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ती है वो आपको छोटी उम्र के लोगों में नहीं बढ़ती। ये 50% लोगों में 50 साल की उम्र के बाद बढ़ती है। और ये 90% लोगों में 80 के बाद बढ़ती है। तो जो प्रोस्टेट बढ़ती है तो इसमें लोगों को बार बार पेशाब आना लगता है। इसका पहला कारण है बार बार पेशाब आना, बार बार आपको पेशाब आना, बार बार आपको पेशाब का एहसास होना। और इसका मुख्य कारण यही है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण आपकी पेशाब नली में दबाव आ जाता है, जिस कारण आपका पूरी तरह से ब्लैडर खाली नहीं हो पाता। इस कारण से जब ब्लैडर दोबारा से फुल हो जाता है बहुत सी जल्दी, और तो फिर आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो ये आपका पहला कारण है कि बार बार पेशाब आना। और दूसरा मुख्य कारण है पेशाब की धार का ना बनना। पेशाब की धार का न बनना ये भी एक प्रोस्टेट का लक्षण हो सकता है, क्योंकि जब प्रोस्टेट बढ़ी रहेगी तो आपके पेशाब जो है ना आपके पैरों के पास ही गिर जाएगी और ज़्यादा धार नहीं बना पाएगी, तो वो आपसे दूरी पे जाके नहीं गिर पाएगी। और प्रोस्टेट बढ़ने से आपको पेशाब में जलन भी हो सकती है, पेशाब में दर्द भी हो सकता है। ये आपका तीसरा मुख्य कारण है। ये आपके सामने एक प्रोस्टेट का यूएसजी है, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं हम लोग। इसमें आपका प्रोस्टेट जो नॉर्मल रेंज है वो है आपकी 18 ग्राम। और इसमें देखिए दिखाया गया है कि इनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो 50.50 ग्राम की, मतलब इसको हम लोग इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट कह सकते हैं। और इसमें इनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ तो इनको ये सारे सिम्टम आ रहे होंगे, पेशाब में दिक्कत होना, पेशाब का बार बार आना। तो ये एक प्रकार का सिम्टम। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट है या नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग, पहला एक तरीका है आप यूरिन टेस्ट करके भी पता लगवा सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारे ब्लड टेस्ट के द्वारा भी आप अपने
प्रोस्टेट को पता लगा सकते हैं। यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट, इससे भी आप अपने प्रोस्टेट के बढ़े हुए आकार को पता लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है जिससे आप बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि आपकी प्रोस्टेट बड़ी है या नहीं, तो वो तरीका अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी बड़ी है, कितने ग्राम बड़ी है, ब्लैडर कैसा है, ब्लैडर में इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लैडर में कितनी पेशाब रुक रही है, आपको इस अल्ट्रासाउंड से आपको सारी जानकारी पूर्ण तरीके से मिल जाएगी। ये हो गई आपकी जानकारी जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको प्रोस्टेट में कितने ग्राम प्रोस्टेट बढ़ी है, प्रोस्टेट है या नहीं है। इस जांचों से आप पता लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। इसके उपचार के 3 प्रकार हैं। पहला एक तरीका है, आप इसको अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है प्रोस्टेट तो आप इसको दवाइयों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है प्रोस्टेट थेरेपी। अगर आपके प्रोस्टेट में नॉर्मल से दिक्कतें आ रही हैं तो आप इसको प्रोस्टेट थेरेपी के द्वारा भी सही कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है हमारे पास वो है, अगर आपको पेशाब रुक ही जा रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से आपका रास्ता प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से बंद हो गया है, तो आप इसको दूरबीन के द्वारा आप ऑपरेशन या सर्जरी करा सकते हैं। इसमें आप दूरबीन आप का ऑपरेशन, इसमें दूरबीन जो आपके पेशाब के रास्ते से जाके आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव करेगा, जितना आकार उसका बढ़ा है उसमें रास्ता बनाएगा, उसको सही करेगा। तो ऐसे आपके प्रोस्टेट के ये 3 उपचार हैं जिससे आप इजीली आप इसको कर सकते हैं। और अगर किसी को भी प्रोस्टेट की समस्या है तो वो ज़रूर से ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें और अपने आप को जल्दी दिखाएं, क्योंकि इसको दिखाने से ज़्यादा समय तक और ज़्यादा क्रॉनिक ले जाने से इससे आप में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ब्लैडर में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, किडनी में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको आप जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, कंसल्ट करें और अच्छे से इसकी दवाई लें और जल्दी से ठीक हो जाए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।